स्पेकुलेशन वालों को बहुत ही बड़ा आपका धचका लगने वाला है। कम्युनिकेशन भी थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन एकदम से आपकी कम्युनिकेशन बेहतर भी हो जाएगी। कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। लास्ट टाइम हमने नहीं क्वालिफाई कर सके थे, इस दफा मैंने बोला है कि टॉप 8 के अंदर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ। 32 बोली थी मैंने, 5 तो उसमें से पूरी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026। मैं आपको डेट्स दोबारा रिपीट करके बताता चलता हूं, 2 फेब टू 8 फेब 2026। और जनवरी का महीना तो अपने इख्तिताम की तरफ आपको खत्म हो चुका है और फरवरी आ गया है। ये वो मंथ है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था अलार्मिंग सिचुएशन सबके लिए आपका है ये वाला मंथ, क्योंकि इसी मंथ आपका ग्रहण लगना है। और आप लोगों को मेरी बात तो याद होगी कि जो मैंने कहा था कि स्पेकुलेशन वालों को बहुत ही बड़ा आपका धचका लगने वाला है। किसी को अगर याद ना हो तो सैटर्न वाली वीडियो में जाके उठा के देख लें, जो आपका पड़ी हुई होगी, जनवरी के अंदर ही थी। फिर उसके अलावा वीकली के अंदर भी देख लें, पिछली वाली वीडियो के अंदर भी देख लें कि बार बार मैंने एक चीज़ बोली। और अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है, वरना उसके बिना तो 0.00001% भी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। हाँ, मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह के भरोसे पर रहता हूँ, जो बोलता हूँ अल्लाह के भरोसे पर बोलता हूँ। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता। आपके सामने देखें, अभी सिर्फ साल को पहला महीना ही अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है। अब आप इसमें आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुननी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुनेंगे भी। कि देखें, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई गोल्ड ने बनाया। पहली बात आपके सामने ग्लोबल वाली याद है, चांदी ने अपना ऑल टाइम मतलब सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। फिर उसके अलावा आगे लगी बड़ी बड़ी, जो कि मुझे बहुत दुख हुआ यार, ये क्यों ऐसा हुआ। फिर आपका ग्लोबल वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ, ये भी आपके सामने कितना हुआ। तो आप ये देखें, 33 बातें 32 बोली थी मैंने, 5 तो उसमें से पूरी हो गई हैं। और लेकिन अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। ये मंथ जो फरवरी का है, काफ़ी थोड़ा सा बहुत एहतियात रखनी है, सबने इसमें एहतियात रखें। कुछ अभी तो शुरू का पहला ये हफ्ता समझ लें, या आपके बाद जब आएगी वीडियो तो उस वक्त 2 फेब लग चुकी होगी, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी केयर करनी है अपनी। और कुछ स्पेकुलेशंस का आप लोगों को काम नहीं करने, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो ये गोल्ड है, सिल्वर, इनकी प्राइस बहुत ही आपका ये फ्लक्चुएशन होगी मार्केट के अंदर। तो उसमें आप लोगों को केयर करना है। और जो कर रहे हैं स्पेकुलेशन के काम, जो करते हैं सट्टेबाजी का काम, उनको इसी तरीके के धचके लगते रहेंगे। क्योंकि देखें, हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने आप को आप लोगों को फंसाना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रख के चलना है। जो नॉर्मल पीपल हैं, जो अपना वेट करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और थोड़ा सा मैं ये फिर बोल रहा हूँ, ये महीने में प्राइस, क्योंकि शुरू के, हाँ कह सकता हूँ मिड ऑफ 15 तक प्राइस थोड़ा सही रहेगी, लेकिन उसके बाद फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी। और इतना आसान नहीं होगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि एकदम से इसी तरीके से होगा जैसे हो रहा है। आप लोगों को मेरी वीडियो याद होगी। और थोड़ी सी बात मैं ये भी करूँगा कि T20 वर्ल्ड कप अब आ रहा है, साल 2026। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन हाँ, इतना आपको कह सकता हूं, मुझे यकीन है अपने रब पे कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हमने नहीं क्वालिफाई कर सके थे, इस दफ़ा मैंने बोला है कि टॉप 8 के अंदर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ। और बाकी आने वाले दिन पे इस पर और भी बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है। और पाकिस्तान का पहला मैच आई थिंक नैदरलैंड से, मैं गलत ना हूँ तो वो तो हम जीत जाएंगे। और जब अगली आप देखेंगे थर्सडे वाली वीडियो, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस तरह मैं आप लोगों को मैचों का बताऊंगा कि कौन सी जीत रही है, कौन सी हार रही है। क्योंकि वो एक साथ 7-7, 8-8, 9-9 मैचों का आपको बता दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कि डेली वीडियो चाहिए, उस पर तो डेली आ जाएगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड कप बड़े मज़ेदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और आप लोगों के लिए हफ्ता क्या लेके आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि जितनी भी मैं आप लोगों की तारीफ करूं उतनी का मैं, अगर एक वर्ड आप लोगों के लिए मैं बोल सकता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों को माशाल्लाह टोटली आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग पीपल है माशाल्लाह से। और
कोई वीडियो का अगर पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे बोलने से पहले ही कर देते हैं। हाँ, एक ज़रूरी आप लोगों से चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो, 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ आपके पास हैं तो नंबर स्क्रीन पर सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ पर बैठी भी होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। बार बार ये मैं बोलता हूँ, लेकिन आप एक चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाए, आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 110% हर चीज़ ओरिजिनल है और हर चीज़ ऑथेंटिक है, क्योंकि 110% का अगर कोई रिजल्ट बताता है तो वो आपकी पर्सनल कुंडली बताती है। क्योंकि देखें, जो मैं ये वीकली बनाता हूँ, अब ये एक ज़ोडिएक साइन से कोई 65 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। कोई सन साइन से देखता है, कोई मून साइन से देखता है, कोई लगन से देखता है अपना। मैं आप लोगों से एक चीज़ खुद अपनी ईमानदारी से बताएं, हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी ना। कि मैं तो जो रख के बना रहा हूँ 65 करोड़ का रख के ज़हन में बना रहा हूँ, और वैसे अगर टोटल काउंट करूँ तो 7 अरब 80 करोड़ की आबादी बनती है, उनको ज़हन में रख के बना रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अपनी पर्सनल कुंडली पता हर एक को होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कौन सा है, क्योंकि वही 110% का आपको रिजल्ट बताएगी। तो अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो नंबर सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अपने मुंह से कोई अपनी तारीफ करना अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, जो दिल आपका चाहे उठा के देख लें, कि वहाँ पे जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह करम करता है कि उनका कैसा सेशन रहता है। और जब तक मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए इंसान को किस तरीके से होता है। और कोई भी आप लोग वीडियो उठा के देख सकते हैं, जो लेके जाते हैं उनका कैसे सेशन रहता है। तो काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ज़ाया कर दिया, बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं कैसा रहेगा ये दूसरे महीने का पहला वीकली तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज। एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एरीज की बात करूँ तो मैं आप लोगों के लिए ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के अंदर रहेगा, थोड़ा सा एग्रेशन आप लोगों के अंदर बना रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़े से मूड स्विंग भी होंगे आप लोगों के, लेकिन अपने काम में अपनी चीज़ों में आप लोगों के अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शुरू का हफ्ता तो एजुकेशन के बारे से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन टाइम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, चौथा दिन आएगा, 5वां दिन आएगा, वहाँ उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी उनके लिए बन सकती है। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के मामला आप लोगों के थोड़े से खुलेंगे, थोड़े से आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के अंदर थोड़ी सी आएंगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मैरिड लाइफ वालों के लिए ये कह सकता हूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नोक झोंक, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़े से आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की ख़राब चल रही थी तो इम्कान है कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अगर किसी से इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इम्कान है ब्रेक हो सकता है, एक्स की रिटर्न हो सकता है, मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है कि किसी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, किसी की बातों में इतना आप लोगों को नहीं आना। बाकी जो सिंगल पर्सन है वो उनको भी कोई नया कोई मिल सकता है, मिल सकती है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, उसके लिए टाइम काफी अच्छा है। बाकी मनी मैटर के लिए अब तक काफी अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर आप लोगों का कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसला चल रहा था, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी चीजें, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी बेहतर दिखाई देता है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने पेट का खास ख्याल रखना है। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ तक कि लिवर का भी थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सर दर्द, फ्लू, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज, ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी। कहीं ना कहीं अपनी कमर का, अपनी शोल्डर का, इन चीज़ों को भी आपको केयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से टाइम आपको काफ़ी पॉजिटिव देके जाएगा। गवर्नमेंट से काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। मास कम्युनिकेशन, फाइनेंस से तो काफ़ी अच्छा है। AI, कंटेंट क्रिएटर्स, कोई भी ड्रामा इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, गाड़ियों से, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट, इन चीज़ों से काम करते हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं उनको इस हफ्ते थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। शुरू के 2-3 दिन थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा सा आप लोगों का अगर बिजनेस अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। अगर टॉरस वालों की बात करूं, देखिए आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि
ये हफ्ता आप लोगों को थोड़ा सा सोचों में थोड़ी सी ज़हनी आपका जो स्ट्रेस है थोड़ा सा बढ़ सकता है। चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने में कुछ मुश्किलात होंगी, कुछ आपको समझ नहीं पाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं, किस तरफ हो रही हैं, थोड़ा सा आपको इश्यूज आएंगे। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आपको लक फैक्टर भी थोड़ा सा चैलेंज कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत में अपने आप को थोड़ा सा बोलें यार किस तरीके से हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के हवाले से अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। बाकी शादीशुदा लोग, जो मैरिड लोग हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ इश्यूज हो रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, बेहतरी की तरफ थोड़ी सी जा सकती है। बाकी लव लाइफ, लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ते में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अगर चीज़ें बहुत स्लो हुई थी या चीज़ों को आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो उनके लिए इस हफ्ते एहतियात रखिएगा कि नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन आप लोग का ब्रेक होता है तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप लोगों के साथ आ सकते हैं, उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी सिंगल पर्सन को बोलूँगा इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कुछ किसी के साथ दोस्ती का ऐसी चीज़ें ना सोचिएगा, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा आप लोगों के लिए रिजल्ट दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स में यह हफ्ता आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर पैसा आपका फंसा हुआ था, अगर आप कुछ नया काम करना चाह रहे थे, तो उसमें आपको कुछ कर सकते हैं, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। पैसे को लेके ये हफ्ता आपका काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है अल्लाह के करम से। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, यहाँ तक कि अपनी घुटनों का भी ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत अपने फेस की केयर करेगा, दांतों का, दाढ़ों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना है, यहाँ तक कि पेट का दर्द करना और कुछ सीरियस आपका क्रैम्प पड़ना, इंजरी होने का भी खदशा दिखाई देता है, तो उसमें आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है। गाड़ी, बाइक, कोई भी व्हीकल चलाएं तो बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा। उसके अलावा आपके करियर में कह सकता हूँ मास कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इससे रिलेटेड है, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज, डिज़ाइनिंग, परफ्यूम का काम, कॉस्मेटिक का काम, कपड़ों का काम करते हैं, एआई, कंप्यूटर साइंस, ड्रामा इंडस्ट्री हो या कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इससे रिलेटेड हो, तो भी आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। और अगर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अब तक काफ़ी बेहतर रहेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगी। हाँ, ये बोल सकता हूँ कुछ किसी की बातों में, किसी के कहने में आप लोगों को नहीं आना। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एहतियात रखना है, कुछ चीट वगैरह हो सकते हैं, किसी से धोखा खा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी सबसे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या वैसे आप लोग कोई फूड कोर्ट वगैरह जाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आते हैं। तो बाकी ओवरऑल बात करूँ या दोस्तों के साथ ज़्यादा थोड़ा सा आप लोगों की गपशप हो सकती है, अच्छा रहेगा ये हफ्ता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज और तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की अगर बात करूं, देखिए मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं इस हफ्ते आप लोगों का थोड़ा सा सर पे से कुछ बोझ उतरेगा। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को कुछ हार्ड वर्क या कुछ आप लोग स्ट्रेस का शिकार हो रहे थे तो उसमें आपको चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कोई काम अटक रहे थे, आप लोगों के समझ नहीं आ रहे थे किस तरीके से करने, किस तरीके से मैनेज करने, तो चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी बैलेंस होने लग जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स को शुरू के आपका सिर्फ 2 दिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, पढ़ाई को लेके कुछ समझ ना आए, चीज़ें थोड़ी बहुत स्ट्रेस में जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगी। शादीशुदा लाइफ में कुछ अगर डिटैचमेंट या थोड़ा सा दूरी आई हुई थी या थोड़ी सी आपका गैप आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था, तो उसमें भी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी और चीज़ों में थोड़ा बहुत आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो लव रोमांस में है, तो इस हफ्ते के आखिरी 3-4 दिनों में आपका लव रोमांस में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। कोई डेट वगैरह पे जाना या अपनी बॉन्डिंग मजबूत होना, उसके लिए भी टाइम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए कह सकता हूँ कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक तो हो सकता है, चांसेस दिखाई देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सिर्फ ऐसा ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा कि एक्स आ रहा है या एक्स आ रही है, बस तो फिर जाने के लिए आ रही है, कुछ इतना लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा जो सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोग थोड़ा सा इस हफ्ते सिंगल ही रहेंगे, कुछ अकेलों में या आप लोगों को यादें आना, कुछ थोड़ा सा ये चीज़ें सताएंगी, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी पैसों की बात करूं तो खर्चा थोड़ा सा इस हफ्ते के शुरू में आप लोगों के हो सकता है, पैसा थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपके पास अर्न भी करेंगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों के पास आएगा भी, तो ये मिक्सचर टाइप आप लोगों का रहेगा मनी वाइज। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ में आप लोगों ने अपनी सीधा हाथ का ख्याल रखना है, सीधे कान का ख्याल रखना है, सीधी उंगलियों का ख्याल रखना है, कांटा छुरी बहुत
देखभाल के चलाना है, अपने हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज का ख्याल रखना है, यहाँ तक कि अपने यूरिया साइड, अपने निचले धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। दांतों में दर्द होना, दाढ़ों में दर्द होना, राइट आई का प्रॉब्लम करना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा फादर की हेल्थ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी भी केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत नींद में कमी रहना और कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको तंग कर सकता है। उसके अलावा करियर में ये हफ्ता आपको बैलेंस देगा, चीज़ों को अच्छा दिखाई देता है। अगर करियर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, करियर में आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से चलना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये हफ्ता करियर को लेके आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ी बहुत मुश्किलात आना, थोड़े बहुत इश्यूज आना, कोई लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि अपने कुलीग से कुछ फड्डा वगैरह होना, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। बिजनेस में कुछ बड़े डील, बड़ा स्टेप एकदम से ना ले लीजिएगा, चीज़ों को बिल्कुल मैनेज रख के चलिएगा, चीज़ों को बैलेंस रख के चलिएगा, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते खाने पीने के शौकीन आप लोग कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं, कुछ रिलेटिव में से किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, यहाँ तक कि आप लोग कुछ कम्युनिकेशन भी थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन एकदम से आपकी कम्युनिकेशन बेहतर भी हो जाएगी। कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। कुछ नए कपड़े वगैरह ये चीज़ें भी आप लोग ले सकते हैं। और अगर ओवरऑल बात करूं, ये हफ्ता मुझे आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है अगर माइनस प्लस करें। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं, देखिए मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप लोगों ने अपने दिमाग को बहुत ही पॉजिटिव रखना है, दिमाग को बहुत ही सुकून में रख के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रील देखें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये इन जगहों पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। ऑकल्ट से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑकल्ट से कनेक्ट होने के लिए भी आपका टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और चीज़ों को बिल्कुल तामुल रख के चलना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पर आप लोगों ने यकीन नहीं करना, सामने वाला आपको धोखा डिच कर सकता है, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है। एजुकेशन के लिए अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा बहुत मिक्सड टाइप रहेगा। कभी आपको लगेगा आपकी पढ़ाई की स्पीड, पढ़ाई की ग्रोथ सही चल रही है, लेकिन एकदम से चीजें थोड़ी सी खराब होना, थोड़ी सी मिसमैच होना, ये ऐसी दिखाई देती है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी अगर शादीशुदा लाइफ की बात करूं तो इसमें आपको इस हफ्ते केयर करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि आप लोगों का अपने घर छोड़ के चले जाना, यहाँ तक कि कोई सीरियस फड्डा होना या आर्ग्यूमेंट होना, यहाँ तक कि हाथापाई भी होना दिखाई देती है। तो इसमें थोड़ी सी केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। बाकी लव लाइफ के लिए भी बोलूँगा, ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस लेके आ सकता है, थोड़े बहुत आप लोगों के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट मसले हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसमें केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप लोग को ये बोल सकता हूँ कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हुआ तो दोबारा आपसे एक एक्स की बातचीत तो हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें दोबारा बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जो सिंगल पीपल हैं उनको इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ ऐसा ना करें, तो उसमें थोड़ा बहुत उनके लिए मसला और प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मनी मैटर के ये कह सकता हूँ कि पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चे आप लोगों के होते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर करना, कुछ ना कुछ मंगवाना, ये चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे की आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट भी अल्लाह के करम से दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, यहाँ तक कि थोड़ा सा आप लोगों ने आग से छुरी काटा, थोड़ा सा देखभाल के इस्तेमाल करना है, कोई हाथ पे कट वट लग सकता है, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी दांतों का ख्याल रखें, दाढ़ों का ख्याल रखें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना और थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होना, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। बाकी कैरियर के लिए ये हफ्ता आपको कुछ चैलेंजेस तो लेके आएगा, लेकिन अगर आपने अपना हार्ड वर्क दिखाया, आप लोगों ने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी और चीज़ों पर फोकस रखा, तो कैरियर आपका शुरू में तो थोड़ा सा आपको कुछ दिन मसले कर सकता है, लेकिन जो हफ्ता की तरफ आगे दिन बढ़ेंगे तो चीज़ें अल्लाह के करम से आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, थोड़ा सा बैलेंस की तरफ से जा सकती हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिल सकता है, कुछ थोड़ा छोटा मोटा फायदा हो सकता है कि कुछ उनका अगर मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें उनके लिए बेहतर हो सकती हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं करनी आप लोगों ने, किसी के साथ किसी पे कोई डील नहीं करनी, किसी पे साथ आपने नई पार्टनरशिप का आगाज नहीं करना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा बहुत आप लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोई दोस्त आप लोगों का आएगा जो आप लोगों को हंसा सके, जो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, और कुछ सोशल गैदरिंग भी आप लोग करेंगे, ये करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो हफ्ता आप लोगों के लिए मिक्सचर रहेगा, इंशाल्लाह मेरी दुआ अल्लाह अपना करम करे। अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी लियो। अगर लियो वालों की बात करूं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूं कि अगर आप लोगों का कोई दुश्मन था या आप लोगों से कोई लड़ना चाह रहा था या आपको कोई हिडन एनिमी था, तो वो आपके सामने आ सकता है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं पाएगा। एट द एंड में अल्लाह का करम रहा तो आप उससे जीत जाएंगे, चीज़ आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ दिखाई देती
सकती हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अगर उनकी बात करूं तो उनके लिए यह हफ्ता थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिखाई देता है। आपकी पढ़ाई को लेके कुछ आप लोगों को चीज़ें मिसमैच हो सकती हैं, कुछ समझ ना आए, आपका काम टाइम पे ना हो, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देंगी, थोड़ा बहुत परेशानी के बायस ये हफ्ता आप लोगों के लिए रह सकता है। बाकी जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ी सी अपनी मैरिड लाइफ में ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चीज़ें भी आपका तंग कर सकती हैं, चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो उसमें आप लोगों को केयर रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि स्पाउस की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस को लेके ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर दिखाई देती हैं। हफ्ता अगर आपकी लव लाइफ स्लो थी, अटकी हुई थी, उसको इतना अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और यहाँ तक कि मैरिड लाइफ वालों की बात करूँगा कि आप लोगों की फिजिकल इंटेंसिटी, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठे हैं, अपनी एक्स का वेट कर रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, मेल की बात कर रहा हूँ, मेल वालों को ज़्यादा दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्स का रिटर्न हो सकता है, दोबारा बातचीत अच्छी हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि आप लोगों की किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, उसके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, उसके लिए टाइम आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता मनी मैटर को लेकर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ तक कि अगर आपका काम क्लाइंटेशन, एस्ट्रोलॉजी, इनसे रिलेटेड है तो इसमें आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आप लोग की जा सकती हैं। सोशल गैदरिंग, सोशल मीटिंग्स आप लोग की थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ गपशप लगाना, ये चीज़ें भी आपकी अच्छी दिखाई देती हैं। बाकी हेल्थ में आप लोगों ने अपने लिवर का ख्याल रखना है, उसके अलावा थोड़ा सा अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, घुटनों का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि शोल्डर में दर्द होना, थोड़ा सा लेजीनेस फील करना, ये चीज़ें आप लोग की थोड़ी सी रहेंगी। उसके अलावा थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, उन चीज़ों की केयर करिएगा। बाकी कैरियर को लेकर अब तक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। कैरियर अगर आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब से है या ऑकल्ट से रिलेटेड है, या आपका काम कोई हिडन नॉलेज से रिलेटेड है, या आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों का काम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, कोई आर्मी फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस से, तो इसमें भी आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग कर सकती हैं, थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकती हैं, लेकिन एट द एंड अल्लाह के करम से जीत आपको मिल सकती है, कामयाबी आपको मिलेगी। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत एहतियात से करेगा, कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा, वरना चीट हो सकते हैं, धोखा हो सकते हैं, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वरना आपको कुछ इतना खास फायदा नहीं होगा। बाकी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ फूड कोर्ट वगैरह, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात होना मुतवक्को दिखाई देती है। कि अगर ओवरऑल बात करूं अल्लाह के करम से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं हमारा छठा बुर्ज, छठी राशि, छठा ज़ोडिएक साइन यानी विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, देखिए आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को एक तो कुछ नया काम अगर स्टार्ट करना है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा तेज दिखाई देते हैं, उसमें आप लोग चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस रख के चलेंगे, थोड़ा सा काम को आप लोग अपना थोड़ा सा प्रायोरिटी पे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद चीज़ रहेगी। कुछ अगर आप लोग बैंकिंग के काम में फंसे हुए थे, कुछ अटके हुए थे, बैंक वगैरह को ख्वार कर रहे थे, तो वो इम्कान है कि काम आपका हो सकता है। कोई अगर चीज़ आपकी अटक रही थी तो उसमें आप लोग को रिलीफ मिल सकता है। बाकी एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत बैलेंसिंग टाइम दिखाई देता है कि आप लोग अच्छी शार्प मेमोरी आप लोग की हो जाएगी। कुछ अगर रिजल्ट वगैरह इस टाइम पे हैं, पेपर इस वगैरह आप लोग के टाइम पे, तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चीज़ें आप लोग के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए हफ्ता बहुत ही थोड़ा सा तंग करेगा, चीज़ आप लोग के लिए परेशानी के बाइस रहेंगी। यहाँ तक के चीज़ों में लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक एक बात खत्म होना, इख्तिताम की तरफ पहुँचना, ये चीज़ें भी कुछ के साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में ये हफ्ता आपके लड़ाई झगड़े होना, लव रोमांस में चीज़ें ख़राब होना, यहाँ तक के थोड़ा से इख्तलाफात पैदा होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो नो कॉन्टैक्ट में है, इम्कान है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन बातचीत बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। बाकी जो सिंगल लोग हैं, हाँ आप लोगों को मिल सकती है, कोई मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा दिल ना लगाएगा, ज़्यादा बातों में नहीं आएगा, वरना फिर आपको थोड़ा सा डीफेम, ये चीज़ों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, इसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा। बाकी मनी मैटर्स में हफ्ता आपको पॉजिटिव देगा। अगर आप लोगों के कुछ इश्यूज चल रहे थे पैसे को लेके, या पैसे में आप लोग कुछ फंसे हुए थे, तो अल्लाह के करम से आप लोगों को चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। मनी मैटर्स में कुछ फ़ायदा वगैरह हो सकता है, चीज़ें बैलेंसिंग आप लोगों के लिए रहेंगी। उसके अलावा हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर स्टमक का केयर करनी है, अपने लिवर का ख्याल रखना है।
यहाँ तक कि बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। अच्छा, उसके अलावा अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़े से यूरिया साइड का ख्याल रखना है, स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा सा रहेगी, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, यहाँ तक के आप लोगों के सर दर्द, हेडेक प्रॉब्लम, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा करियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कि अगर आप लोगों की कुछ नया काम करना है या करियर में आप लोग कुछ अपना बेहतरी तरफ चाह रहे थे तो उसमें अल्लाह के करम से आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। चीज़ें आप लोगों की करियर में काफ़ी बेहतर जाएंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ये हफ्ता करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बाकी जॉब में भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़े से आप लोग जो अपने अपोजिट जेंडर है उनके साथ थोड़ा सा गपशप, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। जो मैरिड लोग हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो सिंगल है उनकी भी बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देते हैं और थोड़ी सी इसमें लेकिन केयर भी करेगा। बाकी बिजनेस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कुछ नया काम अगर शुरू करना चाह रहे थे या कुछ आप लोग का पुराना काम अटका हुआ था उसमें आप लोग को स्टार्ट नहीं मिल रहा था तो अल्लाह के करम से ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। ये हफ्ता इन चीज़ों में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी कम्युनिकेशन आप लोगों की अच्छी रहेगी और कुछ अगर बिला वजह आप लोगों की भागम दौड़ी लग रही थी तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये हफ्ता अगर ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह के करम से अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों की अगर बात करूं, देखिए लिब्रा वालों के लिए मैं ये बोलूंगा सबसे पहले तो ये कि अपने दिल को नरम मत करिएगा। जितना अपने दिल को आप नरम रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए नुकसान होगा। उसमें आप लोगों को दिल हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो अपने दिल को आप लोगों ने पत्थर की तरह रखना है, थोड़ा सा मजबूत बनाना है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी जो एजुकेशन का काम करते हैं, जो इस एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं या कुछ पढ़ाते हैं तो आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी बैलेंस दिखाई देती हैं। आप लोगों के अगर कुछ रिजल्ट वगैरह या कुछ पेपर वगैरह होने थे तो उसमें आप लोगों को स्ट्रेस फ्री सुकून कुछ मिल सकता है। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए तो अच्छा दिखाई देता है। बाकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में कुछ फिजिकल इंटेंसिटी आप लोगों की बढ़ेगी। कुछ सामने वाला कि आप लोगों की तरफ से कुछ थोड़ा सा इस तरीके से हो सकता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, आप लोग समझ गए होंगे क्या बात कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और कहीं ना कहीं जो आप लोगों का रेपुटेशन है उस पर भी कुछ डिफेम ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैरिड लाइफ वालों को थोड़ा सा अपनी ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये हफ्ता शादीशुदा लोगों के लिए कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। चीज़ें खराब रहेंगी, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि स्ट्रेस बढ़ना, बात ख़त्म होना, यहाँ तक कि सेपरेशन अल्लाह ना करे दिखाई देती है होते हुए। तो उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा। ये हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ रेयर की बात कर रहा हूँ। बाकी इन लॉस की तरफ से भी कुछ अच्छा आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ, गाड़ी बाइक ये थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, थोड़ी सी एहतियात रख के चलाएगा, उसमें थोड़ी सी केयर करेगा। बाकी जो सिंगल पर्सन है उनको भी सिंगल रहने का ही मेरे लिए मशवरा है कि सिंगल रहें, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग का इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन कुछ इतना खास फायदा उसमें इतना नहीं दिखाई देता, वो ऐसे ही रहेगा नॉर्मल सा। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर्स को लेके चीज़ें हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेंगी, काफ़ी बैलेंसिंग रहेगी। पैसे में आपको इस हफ्ते को अल्लाह करम से फ़ायदा हो सकता है। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जा सकती हैं। हेल्थ में आप लोगों ने अपनी हार्ट का ख्याल रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, अपने शोल्डर का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है और यहाँ तक कि अपने घुटनों का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, यूरिया साइड की भी केयर करनी है। थोड़ा सा सर दर्द होना, डिप्रेशन होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी करियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, बड़ा फिनोमिनल टाइप रहेगा। करियर में अगर आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, डिज़ाइनिंग से हैं, शोबिस से हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, उसके अलावा कपड़ों का काम करते हैं, पानी से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ जानवरों से इनसे रिलेटेड काम करते हैं या AI के हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये हफ्ता बहुत ही आप लोग के लिए करियर में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही आपको बूस्टअप देके जाएगा। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, चीज़ों को नॉर्मल रख के चलिएगा। कुछ लड़ाई झगड़े होना अपने पार्टनर से या डील थोड़ी सी कैंसिल होना, डिले होना, उसमें थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं। और बाकी जो जॉब कर रहे हैं आप लोगों को उसमें अल्लाह के करम से चीज़ें बेहतर की तरफ रहेंगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे आप लोगों के, तो अल्लाह के करम से आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ अच्छा रहेगा, कुछ जगह थोड़ा सा खराब रहेगा, एक मिक्स टाइप रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूंगा कि आप लोगों के अंदर कुछ स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ आप लोगों को ऑकल्ट का शौक होगा, यहाँ तक कि आप लोगों की सिक्स सेंस मजबूत होगी। आप लोग काफ़ी टाइम से परेशान होकर बैठे में कि हम क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलें, तो उसमें आपको थोड़ी सी आप क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर की तरफ जाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ख्याल रखिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा
होना, बातचीत थोड़ी सी खराब होना, ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है। तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। बाकी जो एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहेंगी, एक एवरेज हफ्ता रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। बाकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ये हफ्ता भी बिल्कुल एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ हल्की फुल्की अगर नोक जोक होती भी है तो वो आप लोग मैनेज कर लेंगे, उसको आप लोग बचा लेंगे अल्लाह के करम से, कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें अगर आप लोगों की खराब हो रही थी, चीज़ें आप लोग को समझ नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। लव लाइफ आप लोग की थोड़ी सी बेहतर रहेगी, उसमें आपको कुछ हल्की फुल्की सपोर्ट मिल सकती है। जो नो कांटेक्ट में थे, इम्कान है आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं और बातचीत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एहतियात रखिएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करिएगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे कॉन्वो को उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। जो सिंगल पर्सन है वो सिंगल ही रहें सब पे, कोशिश करें अकेला टाइम अगर किसी के साथ नहीं होंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी मनी मैटर की बात करूँ तो ये हफ्ता पैसे को लेके अच्छा दिखाई देता है। अगर पैसे का कुछ इशू चल रहे थे, आप लोगों को कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के मसले मसाइल पैसों को लेके थे, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत अल्लाह के करम से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हेल्थ की बात करूँ तो स्टमक की क्या ख्याल रखना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखना है और यूरिया साइड की केयर करेगा। फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपनी फिंगर्स का, सीधे हाथ का, सीधे कान का, राइट आई का और थोड़े से कोलेस्ट्रॉल का, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेडेक प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग की रहेंगी। नींद आप लोग के आखिर के 3 दिनों में थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, जिससे आपको नींद ना आना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत मसला कर सकती हैं। बाकी करियर के लिए टाइम थोड़ा सा मिक्स टाइप रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो आप लोग सडन कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ आपको चीज़ें बेहतर की तरफ भी जा सकती हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मिक्स टाइप का रिजल्ट करियर में रहेगा। बाकी जो जॉब कर रहे हैं आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि अगर कुछ इशू आप लोगों को चल रहे थे जॉब से रिलेटेड या कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। और कोई अगर आपका एनिमी था या आपसे कोई दुश्मनी कर रहा था तो वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो आपसे हार जाएगा अल्लाह के करम से। बाकी बिजनेस करें तो थोड़ा सा एहतियात से रख के करिएगा, बिल्कुल अपोजिट जेंडर के ना करें आपस में। अगर अपोजिट जेंडर के करेंगे तो कुछ इस हफ्ते आपको कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बाकी कुछ नई चीज़ें भी खरीदेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ओवरऑल बात करूँ ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, मिक्स टाइप रहेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा देखिए। अगर सेजिटेरियस की बात करूं तो एजुकेशन के लिए टाइम आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, एआई या मास कम्युनिकेशन, मैथ्स वगैरह या इस्लामियत वगैरह, सोशल स्टडीज़ या पाक स्टडीज़, इनसे रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड आप सब्जेक्ट में आपको पसंद है तो उसमें आप लोग अल्लाह के करम से बेहतरी की तरफ जा सकता है। और ये हफ्ता एजुकेशन को आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है इस हफ्ते के अंदर। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो जो सेपरेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जो अपने इन लॉज के साथ हैं उसमें आप लोगों को दिक्कत रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ इशूज़ आपके रहेंगे। तो ये मिक्स टाइप रहेगा हफ्ता। जो सेपरेट है उनके लिए ठीक है, जो मैरिड आपका इन लॉज के साथ हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो आपकी लव रोमांस में अगर चीज़ें अटकी हुई थी, चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव जाएंगी, थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ मसले चल रहे थे तो वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बाकी अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्स की कॉल मैसेज आ सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती हैं, थोड़ी सी बैलेंस रहेंगी। बाकी सिंगल पर्सन को भी कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से बातचीत हो सकती है, कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है, मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर आपके काम मसले चल रहे थे, कुछ दिक्कत चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ जाएंगी अगर आसान लफ्जों में बात करूं। अच्छा, तो आपका मनी माइंड अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर हेल्थ में आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने माउथ का ख्याल रखना है, सीधे हाथ, सीधे कान, सीधे पाँव और सीधे फिंगर्स के अपनी केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत अपने लिवर, इन चीज़ों की भी ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि थोड़ा सा नींद खराब होना, हेडेक इश्यूज़ आना, सर दर्द होना, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हल्का फुल्का रह सकता है, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। बाकी करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप एआई का काम कर रहे हैं, आईटी से काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में एडमिनिस्ट्रेशन से काम करते हैं, यहाँ तक कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं, रियल एस्टेट, गाड़ी, प्रॉपर्टी,
आर्म फोर्सेज, यहाँ तक के आप लोगों का काम फास्ट फूड से रिलेटेड है तो उसमें भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं आपके लिए टाइम सही रहेगा। कुछ अगर आप लोगों के मसले चल रहे थे तो उसमें आपको सॉर्ट आउट हो सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए बेहतर की तरफ जा सकती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से करेगा, चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल रख के चलेगा। जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अपने बिजनेस में बेहतर रहेगा। कुछ हाबड़ उड़ी नहीं मचाएगा। कुछ कम्युनिकेशन आपकी अगर ख़राब चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोगों के कुछ रिलेटिव से, कज़न वगैरह से कोई लड़ाई झगड़े थे तो वो थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ों का भी थोड़ा सा शौक चढ़ेगा। कुछ प्ले लैंड जाना, कुछ फैमिली के साथ घूमना, उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। तो ओवरऑल बात करूँ ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना बुरा नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, देखिए आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों का ये हफ्ता, अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के लिए ठीक दिखाई देता है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहेगा, लेकिन हफ्ते के जैसे ही आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आप लोगों के लिए फास्ट फॉरवर्ड की तरफ, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा जो मैरिड लाइफ में खास तौर पर अपनी शादीशुदा लाइफ का ख्याल रखिएगा, उसमें लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, ये चीज़ें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कि ईगो इश्यूज आना, क्लैशेज आना, ये चीज़ें भी रहेंगी। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। चीज़ें आप लोगों को तंग कर सकती हैं, लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये भी थोड़ा सा दिखाई देता है कुछ केसेस में। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके आपका ठीक रहेगा, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। हाँ, कुछ अगर मसला चल रहा था तो उसमें आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उसके लिए टाइम बेहतर दिखाई देता है। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चीज़ें आपके लिए कुछ इतनी खास नहीं रहेंगी। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं, आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, कोई अपने फैमिली के थ्रू कहीं आप लोग इवेंट पे गए हों, वहाँ पे कोई दिख जाए, किसी से बातचीत हो जाए, तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, थोड़ा सा बैलेंस दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूँ तो पैसे को लेकर ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कुछ इश्यूज चल रहे थे पैसे को लेकर तो आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है अल्लाह के करम से। मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने आग से दूर रहना है, यहाँ तक कि सर दर्द होना, थोड़ा सा एक्नी इश्यूज आना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। दांतों दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी सीधा हाथ का, सीधी फिंगर्स का, सीधे कान का, इन चीज़ों की केयर करेगा। यहाँ तक कि पेट का दर्द होना, लिवर का थोड़ा सा प्रॉब्लम करना, ये चीज़ थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है। नींद आपको हल्की फुल्की थोड़ा सा ये रहेगा, नींद का मसला इस हफ्ते थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा, इसमें थोड़ी सी केयर करेगा। बाकी अगर कैरियर की बात करूं, कैरियर को लेके ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सडन कैरियर में आपको बूस्ट लग सकता है। कुछ अगर मसले चल रहे थे कैरियर में, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें अल्लाह के करम से कैरियर में आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जॉब के हवाले से अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे आपको, तो उसमें भी अल्लाह के करम से रिलीफ मिल सकता है। थोड़ा बहुत आपको पेशेंस लेकिन अपने दिखाने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप नहीं करेगा बिजनेस में, जितना कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वरना आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, चीज़ें आप लोगों के लिए ख़राब हो सकती हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। बाकी इस हफ्ते थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, थोड़ी सी चीज़ों से आपको डिटैचमेंट भी होगी, लेकिन फैमिली इवेंट्स में जाना, थोड़ा सा गपशप करना, थोड़ी सी सोशल गैदरिंग करना, ये थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन एग्रेशन, गुस्सा, ये भी आपके साथ रहेगा। थोड़ा बहुत किसी फैमिली मेम्बर से अपनी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ फड्डा वगैरह हो सकता है, तो उसमें केयर रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। अगर एक्यूरस वालों की बात करूं तो क्या आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बैलेंस रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को कुछ मुश्किलात हो रही थी, आप लोगों का दिलचस्पी नहीं हो रही थी, दिलचस्पी नहीं लग रही थी पढ़ाई के अंदर, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आपके लिए अल्लाह के करम से बेहतर रहेंगी एजुकेशन को लेकर। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में खास तौर पर ख्याल रखिएगा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का, उसमें लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, सेपरेशन
होना, डिटैचमेंट महसूस होना, ये चीज़ें तो थोड़ी रह सकती हैं। ईगो इश्यूज भी रहेंगे, ईगो प्रॉब्लम भी रहेगी, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके लव रोमांस में, आप लोगों को इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी, आपको थोड़ा सा लोनलेस महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोनली फील कर रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो भी गया तो उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, कुछ इतना लॉन्ग लास्टिंग, कुछ इतना इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई नहीं देते, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी जो सिंगल पर्सन है आप लोगों को कुछ मिल सकता है, कोई किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन का शिकार रहेंगे। इस पूरे हफ्ते आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज थोड़ा सा दिखाई देते हैं। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो हफ्ता पैसे को लेके बेहतर दिखाई देता है, कोई कई जगह पे खर्चे भी होंगे, थोड़ा एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, पैसों में आपके बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं से आपके पास आएंगे भी और आपको सपोर्ट भी रहेगी मनी मैटर्स में। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने फेस का ख्याल रखना, एक्नी इशू होना, कोई प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर दर्द, हेडेक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये थोड़ा सा आप लोगों की रहेगी। लेफ्ट आई भी दर्द करेगी, फ्लू, फीवर, गला खराब होना, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अगर स्पाउस की हेल्थ खराब भी हो सकती है, थोड़ा सा किडनी का भी ख्याल रखिएगा, और बॉडी को जितना हाइड्रेट करके रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मदर की भी हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, राइट आई का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा अपने दांतों का दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी करियर को लेके हफ्ता अगर आप लोग शोबिस से रिलेटेड हैं या मास कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इनसे रिलेटेड हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, वो चीज़ आपके लिए बेहतर की तरफ जा सकती है। एआई, कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बैलेंस में रहेगा। और जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बाकी जो जॉब की बात करूँ तो ये हफ्ता आपको नौकरी पेशे लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों की खराब हो सकती हैं, थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, तो उसमें केयर रख के चलिएगा। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत एहतियात से बिजनेस करेगा, अपने पार्टनरशिप नहीं करेगा किसी के साथ कोई डील फाइनलाइज नहीं कर लेगा, वरना इसमें आपको प्रॉब्लम, नुकसान, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें आप लोगों को केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी उसके अलावा थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप इस हफ्ते रहेंगे, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों को समझ नहीं आएगी, लेकिन कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। कुछ हॉस्पिटल का विजिट वगैरह भी लग सकता है, और ओवरऑल बात करूँ तो हफ्ता आप लोग के लिए मिक्सड टाइप रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। अगर पाइसेस वालों की बात करूं, देखें आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि एजुकेशन के आपके मामलात इस हफ्ते अच्छे रहेंगे, बैलेंसिंग रहेंगे। शुरू के 4 दिन तक तो ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर के कुछ दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना, थोड़ी बहुत दिक्कत आना स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए कुछ दिखाई देती है। बाकी शादीशुदा लाइफ की बात करूँ तो आपकी मैरिड लाइफ इस हफ्ते थोड़ी बहुत कोई नोक झोंक हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन चीज़ें आप लोग के लिए सॉर्ट आउट पे जाएंगी, चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर भी रहेंगी। कि लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपना कोशिश करनी है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, इसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो हफ्ता लव लाइफ को लेके थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़े से मसले आ सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती हैं, जो चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। और जो सिंगल पर्सन है उनको भी किसी से कोई दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, बैलेंस रहेगा सिंगल पर्सन के लिए। मनी मैटर की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के हवाले से काफी अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर आपके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे, चीजें आप लोग के लिए मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो इम्कान है इस हफ्ते के आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है, और मनी मैटर में हफ्ता आपको बेनिफिट देके जा सकता है। बाकी हेल्थ में अपने आप लोगों ने मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने सर का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, हेडेक इश्यूज होना, ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रहेंगी। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, स्किन एलर्जिकल इश्यूज होना, कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना थोड़े से दिखाई देते हैं। शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपने बैक का ख्याल रखिएगा, घुटनों का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। यहाँ तक कि अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। दोस्तों के साथ हाँ ये बोल सकता हूँ कि गेमिंग वगैरह, दोस्ती वगैरह ये थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है, उसमें टाइम थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। नींद आप लोगों की पूरे हफ्ते उड़ते हुए दिखाई देती है कि उसमें कुछ खास रिलीफ मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। बाकी करियर की बात करूँ तो करियर को लेकर हफ्ता काफ़ी अच्छा है,
मास कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, शोबिस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कुछ बेकरी शॉप है या आपकी कुछ ग्रोसरी शॉप है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ियों का काम हो, एथलीट हो या कोई व्लॉगर हो, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो करियर ये हफ्ता आपको काफी पॉजिटिव देके जाएगा। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब वालों के लिए कह सकता हूं कुछ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना, थोड़े से इश्यूज आना जॉब में, यहाँ तक कि थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होना, ये चीजें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। ये हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, कुछ इश्यूज आप लोगों का आ सकते हैं तो उसमें आप लोगों ने केयर करनी है। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बिजनेस के हवाले से ठीक दिखाई देता है। कुछ नॉर्मल छोटा मोटा जैसा आप लोग काम कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ इतना आप लोगों के लिए मसला नहीं रहेगा। हाँ, मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों का टाइम स्पेंड होगा, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, यहाँ तक कि थोड़ा सा बाहर का खाना थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे, इसमें थोड़ा सा आप लोगों की ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा और कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, सडन प्रोग्राम बन सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए टाइम थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस का वीकली हॉरोस्कोप 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, रेमेडीज के तौर पर आप लोगों को बता दूंगे इस हफ्ते अगर पॉसिबल हो तमाम ही जोड़ी एक साइन के लिए कहूंगा कि किसी 2 लोगों को भी अगर आप लोगों ने खाना खिला दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ, अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी तो नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यू उठा के पढ़ सकते हैं, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। और ये जो मैंने बोला है जर्नल बोलता हूँ, हर एक पे तो नहीं लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।